आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 1.1 का 12वां प्रश्न हल करके दिखाएंगे। प्रश्न को बहुत ही आसान, सरल और रोचक तरह से हल करने वाले हैं, ऐसा जैसा आपने सोचा नहीं होगा। तो प्रश्न को हल करते हैं। 12वां प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में, जो यहाँ पर समुच्चय दिया हुआ है प्रश्न में, संबंध यहाँ पर जो रिलेशन दिया हुआ है T1, T2 सच डेट, इसे हम बोलते हैं सच डेट, T1 T2 के समरूप है, द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। आगे भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2, भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। ठीक है भाई, T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 12 में दो भाग हैं। पहला भाग यहां से यहां तक है, ठीक है भाई, दूसरा भाग यहां से यहां तक है। पहले भाग में मेरे को यह सिद्ध करके देना है कि जो संबंध है, रिलेशन, एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। और दूसरे भाग में मेरे को यह सिद्ध करके देना है कि कौन सा समकोण त्रिभुज किस समकोण त्रिभुज से संबंधित है, यानी रिलेटेड है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम पहले भाग को हल करेंगे, उसके बाद ही दूसरे भाग को हल करेंगे। पहले भाग में मेरे को यह सिद्ध करके देना है कि जो संबंध है एक तुल्यता संबंध है। अब तुल्यता संबंध कब होता है? जब संबंध स्वीतुल्य हो, ठीक है, सममित भी हो और संक्रामक भी हो। तो आपको यह पता होना चाहिए कि स्वीतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध को चेक करने के लिए आपको एक संबंध पता होना चाहिए और समुच्चय पता होना चाहिए। तो जो प्रश्न में समुच्चय और संबंध दिया हुआ, सबसे पहले उसे हम नोट करेंगे, उसके बाद ही एक एक करके चेक करेंगे स्वीतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध के लिए। तो समुच्चय क्या है? समस्त त्रिभुजों का समुच्चय ए। ठीक है, दिया है ए बराबर समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। ओके, यानी सभी त्रिभुजों का समुच्चय, पता नहीं कितने त्रिभुज होंगे, यानी जो समुच्चय है वो है अपरिमित समुच्चय, यानी अनंत समुच्चय। तो आगे हम लिखेंगे अपरिमित समुच्चय। अब हम संबंध को यानी रिलेशन को नोट करेंगे, तथा R बराबर T1, T2 सच डेट, संबंध में इसने कहा है T1 T2 के समरूप है। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं T1 T2 के समरूप है। यह समरूप का चिन्ह होता है। ओके, समकोण त्रिभुज T1 समकोण त्रिभुज T2 के समरूप है। अब यहां पर यह संबंध दिया हुआ जरूर है लेकिन अधूरा है, तो इसे हम पूर्ण रूप से पूरा करेंगे। तो आगे लिखेंगे जहां इस संबंध में ये युग्म बना जरूर है लेकिन किन अवयवों से मिलकर बना है? T1 T2 से। तो हम लिखेंगे जहां T1, T2, T1 T2 अवयव हैं और अवयव किससे बिलोंग्स टू करते हैं? समुच्चय से। समुच्चय क्या है? ए, बिलोंग्स टू समुच्चय ए। ओके, अब हम एक एक करके चेक करेंगे स्वीतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध के लिए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे स्वीतुल्य संबंध के लिए। इसको चेक करने से पहले इसका सूत्र मैं लिख देता हूं, जिसके आधार पर आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। तो इसका सूत्र मैं ए के रूप में लिख देता हूं, बिलोंग्स टू R, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू समुच्चय ए। ओके, स्वीतुल्य संबंध को चेक करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो समुच्चय है वो परिमित समुच्चय है या अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, जो समुच्चय है वो अपरिमित समुच्चय यानी अनंत समुच्चय है। ठीक है, जब अपरिमित समुच्चय होता है तो हम R में दी गई शर्त से चेक करते हैं। ठीक है, संबंध में शर्त क्या है कि T1 समरूप है T2 के। ओके, तो हम इस शर्त में T1 के स्थान पर T2 रखेंगे या T2 के स्थान पर T1 रखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले T2 के स्थान पर T1 रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे T2 के
स्थान पर T1 रखने पर। ओके, अब हम इस शर्त में T2 के स्थान पर T1 रखेंगे। T1 समरूप है किसके? T2 के, लेकिन मैंने लिखा T2 के स्थान पर T1 रखने पर, तो इसके स्थान पर रखेंगे T1। अब यहां पर यह शर्त सत्य है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि समकोण त्रिभुज T1 समकोण त्रिभुज T2 के समरूप है, बिल्कुल। तो यह शर्त सत्य है, तो इससे जो युग्म बनेगा वो बिलोंग्स टू करेगा R से, यानी संबंध से। दैट इंप्लाइज T1 कामा T1, ठीक है भाई, बिलोंग्स टू R कामा। अब हम सूत्र के अनुसार चलेंगे। फॉर एवरी, इस युग्म का प्रत्येक एलिमेंट बिलोंग्स टू करेगा समुच्चय से। एक बार ही लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। T1 बिलोंग्स टू समुच्चय A। ओके, अब हम T1 के स्थान पर T2 रखेंगे। वो आपकी मर्जी कि आप पहले T1 के स्थान पर T2 रखते हो, T1 के स्थान पर T2 रखते हो, या T2 के स्थान पर T1 रखते हो। तो मैंने यहाँ पर T2 के स्थान पर T1 रखा सबसे पहले। अब हम T1 के स्थान पर T2 रखेंगे। अब T1 स्थान पर T2 रखने पर, क्लियर? इस शर्त में रखेंगे T1 के स्थान पर T2 रखने पर, T2 समरूप T2। यह शर्त सत्य है, तो इससे युग्म बनाएंगे। T2 कामा T2 बिलोंग्स टू R कामा फॉर एवरी, ओके, T2 बिलोंग्स टू समुच्चय A। अब यहां पर ये दोनों युग्म बिलोंग्स टू कर रहे हैं किससे? R से। तो जो संबंध है सुतुल्य संबंध है। ओके, तो हम लिखेंगे दैट इंप्लाइज R सुतुल्य संबंध है। ओके, अब हम समित संबंध के लिए चेक करेंगे, तो लिखेंगे इसको चेक करने से पहले इसका सूत्र मैं लिख देता हूं, जिसके आधार पर आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। तो इसका सूत्र मैंने सम्मित संबंध का सूत्र AB के रूप में लिख दिया। ओके, सम्मित संबंध का मतलब होता है खुद का उल्टा होना। इसको चेक करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो समुच्चय है वो परिमित समुच्चय अपरिमित है, यानी अनंत समुच्चय। तो हम R में दी गई शर्त से ही चेक करेंगे। शर्त क्या है? T1 समरूप है T2 के। तो नोट करेंगे इस शर्त को, T1 समरूप है T2 के। ओके, अब हम सूत्र के अनुसार चलेंगे। दैट इंप्लाइज, ठीक है, अब हम उल्टा करेंगे। सम्मित संबंध का मतलब होता है खुद का उल्टा होना। T2 को हम पहले लिखेंगे, T1 को बाद में। T2 को मैंने पहले लिखा, T2 समरूप है किसके? T1 के। ओके, यहां पर इस शर्त को मैंने R से उठाया संबंध से, ठीक है। जब मैंने उल्टा किया तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहां पर ये दोनों शर्तें संतुष्ट होती हैं, यानी सत्य हैं। तो इनसे जो युग्म बनेंगे वो बिलोंग्स टू करेंगे R से, यानी रिलेशन से। तो हम युग्म बनाएंगे। दैट इंप्लाइज T1 कामा T2 बिलोंग्स टू, ये युग्म बिलोंग्स टू करेगा R से। इस शर्त से जो युग्म बना है ये युग्म बिलोंग्स टू करेगा R से, यानी संबंध से। दैट इंप्लाइज, अब हम इस शर्त से युग्म बनाएंगे T2 कामा T1 बिलोंग्स टू R। अब यहां पर ये दोनों युग्म बने जरूर हैं, लेकिन किन अवयवों से मिलकर बने, यानी किन अवयवों से मिलकर बने हैं? T1 T2 से। तो हम लिखेंगे जहां T1 T2 बिलोंग्स टू समुच्चय A। ओके, बिलोंग्स टू समुच्चय A। अब यहां पर ये दोनों युग्म बिलोंग्स टू कर रहे हैं किससे? संबंध R से। तो कहने का मतलब यह है कि जो संबंध है सम्मित संबंध है। तो हम लिखेंगे दैट इंप्लाइज R सम्मित संबंध है।
ओके, तो आप लोग इसे नोट करके इसके बाद हम चेक करेंगे संक्रामक संबंध के लिए, क्योंकि मेरे पास स्थान कम है। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध का मतलब होता है दोस्त का दोस्त होना। तो इसका सूत्र सबसे पहले मैं लिख देता हूं। ठीक है भाई, यहां से बी से बी छूटेगा, ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। अब यहां पर मैंने ए बी सी के रूप में संक्रामक संबंध का सूत्र लिखा है। इस सूत्र से स्पष्ट होता है कि संक्रामक संबंध को परिभाषित करने के लिए मेरे को 3 एलिमेंटों यानी अवयवों की जरूरत पड़ती है, 3 अवयवों की, 1 2 3। लेकिन संबंध में कितने अवयव हैं? 2, T1 T2। तो तीसरा अवयव हम अपनी तरफ से ले लेते हैं, T3। क्लियर? एनी पॉइंट आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, क्लियर? अब हम चेक करेंगे संक्रामक संबंध को। चेक करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो समुच्चय वो परिमित है अपरिमित। अपरिमित है तो हम आर में दी गई शर्त से ही चेक करेंगे। इस शर्त को नोट करेंगे, T1 समरूप है T2 के। ठीक है, सूत्र के अनुसार चलेंगे तथा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यह बताया था कि संक्रामक संबंध का मतलब होता है दोस्त का दोस्त होना। T1 का दोस्त T2, T1 का दोस्त T2, तो T2 का दोस्त भी कोई ना कोई होगा, यानी T2 से शुरू होने वाली शर्त। तो हम कह सकते हैं कि T2 का दोस्त T3। ओके, शर्त बनाएंगे, T1 समरूप है T2 के, तो हम कह देंगे दूसरी शर्त बनाएंगे T2 समरूप है T3 के। ओके, T3 के सूत्र के अनुसार चलेंगे। डेट इंप्लाइज T1 का दोस्त T2, T2 का दोस्त T3, तो हम कह सकते हैं कि T1 का दोस्त T3, यानी T2 से T2 छूट जाएगा। T1 समरूप है किसके? T3 के। अब मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर ये तीनों कंडीशनें संतुष्ट होती हैं, तो इनसे जो युग्म बनेंगे वो बिलोंग्स टू करेंगे आर से, यानी रिलेशन से। तो हम युग्म बनाएंगे T1 T2 बिलोंग्स टू आर तथा ओके, इससे इस शर्त से युग्म बनाएंगे T2 T3। ठीक है भाई, T2 T3 बिलोंग्स टू आर। डेट इंप्लाइज, अब यहां से T2 से T2 छूटेगा तो T1 बचेगा और T3। अगर हम इस शर्त से युग्म बनाएंगे तो यही बनेगा T1 T3। ओके, बिलोंग्स टू करेगा R से। सूत्र में कहा है जहां, सूत्र में है जहां, तो हम जहां लिखेंगे, सूत्र के अनुसार चलेंगे। ओके, अब यहां पर ये तीनों युग्म बने जरूर हैं, लेकिन किन अवयवों से मिलकर बने हैं? T1 T2 T3, तो हम लिखेंगे T1 T2 T3 बिलोंग्स टू समुच्चय ए। ओके, अब यहां पर ये तीनों युग्म बिलोंग्स टू कर रहे हैं आर से, तो कहने का मतलब ये है कि जो संबंध है संक्रामक संबंध है, तो हम लिखेंगे डेट इंप्लाइज आर संक्रामक संबंध है। ओके, जब मैंने चेक किया तो जो संबंध है सुतुल्य संबंध है, समित संबंध है, संक्रामक संबंध है, यानी तीनों ही परिभाषाएं सत्य हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो संबंध है एक तुल्यता संबंध है। तो हम लिखेंगे क्योंकि आर सुतुल्य समित तथा संक्रामक संबंध है। ठीक भाई, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है।
आई होप समझ आया होगा। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद दूसरे भाग को हल करेंगे। दूसरे भाग में मेरे को यह सिद्ध करके देना है कि, यानी चेक करना है कि कौन सा समकोण त्रिभुज किस समकोण त्रिभुज से संबंधित है, यानी रिलेटेड है। ओके, तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कितने समकोण त्रिभुज हैं? 3, 1 2 3। यह है T1, T2, T3। ओके, समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसे हम नाम देते हैं A B C P Q R। इसे हम नाम देंगे X Y Z, X Y Z। ओके, अब हम देखेंगे कि इन समकोण त्रिभुजों की भुजाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज T1 ये है, लेकिन उससे भी पहले आपको यह पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे ठीक है छोटी। मैंने कहा समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, उसके बाद सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, फिर इससे छोटी लंब, फिर इससे छोटी आधार। तो समकोण त्रिभुज T1 में ये भुजाएं हैं समकोण त्रिभुज की। ठीक है, समकोण त्रिभुज T1 की भुजाएं हैं। तो सबसे बड़ी भुजा 5, फिर इससे छोटी 4, फिर इससे छोटी 3। अब हम समकोण त्रिभुज T2 की बात करेंगे। इसकी भुजाएं ये हैं, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, ठीक है, फिर इससे छोटी 12, इससे छोटी भुजा आधार 5। ओके, अब हम समकोण त्रिभुज T3, इसकी भुजाएं ये हैं 10 8 6। ओके, यहां पर मेरे को ये चेक करके देना है कि कौन सा समकोण त्रिभुज किस समकोण त्रिभुज से संबंधित है, लेकिन संबंध में क्या दिया हुआ है? समरूप। ओके, समरूप त्रिभुज कब होते हैं? जब या तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो या संगत कोण समान हो। तो मेरे को यह देखना है कि जो पिर्सन है उसमें भुजाएं हैं या कोण है? भुजाएं हैं। ठीक है भाई, तो मेरे को भुजाओं पर काम करना है ना कि कोणों पर। तो हम सबसे पहले इन त्रिभुजों की संगत भुजाओं पर काम करेंगे और देखेंगे कि किन त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान है। तो सबसे पहले इन दो त्रिभुजों को हम ले लेते हैं, त्रिभुज A B C एंड त्रिभुज P Q R। ओके, ए बी की संगत भुजा PQ, BC की संगत भुजा QR। ओके, फिर हम लेंगे AC की संगत भुजा PR। क्लियर। अब हम लेंगे इन दो त्रिभुजों को, त्रिभुज PQR एंड यह है एंड का चिन्ह, त्रिभुज XYZ। क्लियर। PQ इसकी संगत भुजा XY, QR इसकी संगत भुजा YZ, फिर PR इसकी संगत भुजा XZ। अब हम इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे। ठीक है, इन दो त्रिभुजों को, सबसे पहले इन दो त्रिभुजों को, फिर इनको, फिर इनको। ठीक है, समकोण त्रिभुज XYZ। ठीक है, AB की संगत भुजा XY, BC की संगत भुजा YZ, AC की संगत भुजा, ठीक है, XZ। अब हम मान रखेंगे AB का मान 3, ठीक है, PQ का यह है 5, BC का मान 4,
क्यू आर का क्यू आर 12, ठीक है, एस सी 5, फिर पी आर 13। तो यहां पर ये अनुपात क्या समान है? बिल्कुल भी नहीं। ओके, पी क्यू 5, एक्स बाई 6, क्यू आर 12, वाई जेड, ठीक है, 8, पी आर 13। अब यहां पर पी आर, ठीक है, एक्स जेड 10। यहां पर जो अनुपात है, क्या ये अनुपात समान है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, इज नॉट इक्वल। ओके, यानी बराबर नहीं है। अब यहां पर मान रखेंगे, ए बी का मान 3, एक्स बाई 6, बी सी 4, वाई जेड 8, एस सी 5, वाई जेड 10, ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ओके, तो यहाँ पर अनुपात यानी रेशियो समान है। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। तो इससे स्पष्ट होता है कौन कौन से त्रिभुज मैंने लिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज XYZ, यानी समकोण त्रिभुज T1 और समकोण त्रिभुज T3 की संगत भुजाओं का अनुपात समान है। तो हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज T1 समकोण त्रिभुज T3 के समरूप है। अतः हम कह सकते हैं फाइनल कि समकोण त्रिभुज T1 समकोण त्रिभुज T3 से संबंधित है, यानी रिलेटेड है। ओके, तो हम लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज T1 कामा, ओके, समकोण त्रिभुज T1, यह है T1 और यह है T3, समकोण त्रिभुज T1 त्रिभुज शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्थान कम है, त्रिभुज T3 की संगत भुजाओं का अनुपात समान है। ओके, अनुपात समान है। मैंने लिखा चूंकि समकोण त्रिभुज T1 समकोण त्रिभुज T3 की संगत भुजाओं का अनुपात समान है, इसीलिए समकोण त्रिभुज T1 समकोण त्रिभुज T3 के समरूप है। समकोण त्रिभुज T1 समकोण त्रिभुज T3 के समरूप है। क्लियर? अब हम लास्ट में लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज T1 समकोण त्रिभुज T3 से संबंधित। तो यहां पर जो मैंने चेक किया, समकोण त्रिभुज T1 समकोण त्रिभुज T3 से संबंधित है, यानी रिलेटेड है। प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट हो गया है। अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। आज से डेली क्लासेस आएंगी और इस चैनल पर आपको कक्षा 10 और कक्षा 12 का A to Z मैथ का सिलेबस प्रोवाइड कराया जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।